चलिए भाई लोग और दोस्त लोग, आज का बहुत सीरियस सा टॉपिक पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि जॉब का आज क्या हाल है पूरे देश में, वो तो सबको पता है। तो ये स्पेशली वीडियो फ्रेशर पार्ट के लिए बनाया गया है कि जॉब की लालसा सबको होती है और जॉब के लिए हम बहुत सारे साइट पे जाते हैं। जॉब प्रोवाइडिंग साइट्स हैं बहुत सारे हमारे लिए। तो ये जॉब प्रोवाइडिंग साइट जैसे कि हम ले लेते हैं, naukri.com हो गया, sign.com हो गया, और भी बहुत सारी है, फ्रेशर वर्ल्ड डॉट कॉम चल रही है अभी। तो साइट्स तो बहुत है, वो कर्स और बोन वाला पार्ट पे हम आते हैं। तो बोन तो है ही कि अगर 1000 में एक को भी अगर जेन्युइन जॉब मिल जाता है तो वो हमारे लिए बोन है। हमें कम से कम पता तो चलती है कहाँ पे वैकेंसी क्या है। यहाँ पे हमारे बहुत सारे रिक्रूटिंग कंपनी जेन्युइन प्लस जिससे हम बचना चाहिए नॉन जेन्युइन कंपनी, इस पे अपना बैनर या पोस्टर डालती हैं कि हमारे यहाँ इतने वैकेंसी हैं। तो फ्रेशर के लिए पहला जॉब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज जो जॉब का हाल है, इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सब जॉब खोज रहे हैं। तो कंपनी इसका आजकल फायदा उठाने लगी है। ये जॉब प्रोवाइडिंग साइट्स का फायदा उठाकर वो गलत जॉब पोस्ट करती हैं और हमें उसमें खींचने की कोशिश करती हैं। और हम लोग फ्रेशर होते हैं और जॉब की लालसा इतनी होती है कि हम सारे तथ्यों को भूल जाते हैं एक तरह से और इस झांसे में आ जाते हैं। तो तथ्य ये है कि जॉब रोड पर फेंका नहीं हुआ है भाई, सीधा सा है। तो हमें कॉल करके कोई जॉब दे रहा है, कोई मेल से जॉब दे रहा है। तो मेल वाले ध्यान रखने वाले मेल जीमेल या याहू ये सबसे डायरेक्ट नहीं होते, ये पर्सनल लिंक हुए, पर्सनल जीमेल्स होते हैं। तो अगर कोई भी कंपनी अगर कुछ रिक्रूट करती है या फिर हमें ऑफर लेटर भेजती है तो वो अपने कंपनी के डोमेन नेम से भेजती है। तो आ जाते हैं कि अभी फिलहाल किस टाइप का जॉब फ्रॉड चल रही है। तो टाइप्स वाले पार्ट पा जाते हैं, टाइप्स ऑफ जॉब फ्रॉड। तो एविएशन जॉब फ्रॉड तो पूछे ही मत, बहुत चरम पे है। तो इसमें क्या होता है कि आपको एक मेल आता है और मेल में एकदम प्रॉपरली जैसा कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस अच्छी कंपनी की होती है उस टाइप से होता है। और यहाँ पे मतलब अच्छे अच्छे कंपनियों का ऑफर दिया जाता है, छोटी मोटी का नहीं, जिससे आप अट्रैक्ट हो सके। स्पाइस जेट या फिर बड़ी बड़ी जो फ्लाइट कंपनी है बेस्ट के, और आपको इवन ऑल इंडिया प्रोवाइड की जाती जॉब। अगर यार इसमें वैकेंसी रहेगी तो बड़ी कंपनी है वो ओपनली एडवर्टाइजमेंट निकाल के जॉब वैकेंसी फुलफिल कर लेंगी। तो इसमें होता क्या है, स्पेशली हम बोल रहे हैं कि अगर ट्राई करना है तो आप सीधा से sign.com पे जाइए, वहाँ पर अपना रिज्यूमे डालिए। विद इन वीक और विद इन 1-2 डे you get receiving this type of messages on emails, especially on message। तो ये लोग बल्क मैसेज का सहारा लेते हैं और इन लोग का अपना एक टीम होता है, जैसे कंपनी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, उस टाइप का स्कैमर का एक टीम होता है। उसमें जितना भी जेन्युइन प्रोसेस की तरह सब चीज ढांचा को बनाया जाता है। तो पहले ये हमें मैसेज करते हैं कि यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर दिस पोस्ट और दैट पोस्ट जो भी है। और आपके रिज्यूमे में कुछ मत डालिए, आप बोल रहे हैं ना, सब उल्टा फुल्टा डाल के ही आप जॉब साइट, स्पेशली हम sign.com के रेफर कर रहे हैं, उस पर डाल दीजिए। आप डेफिनेटली एकदम निश्चित ही आप जॉब के लिए ऑफर पाइएगा। तो एविएशन जॉब में होता क्या है और कहते क्या है, तो ये बल्क मैसेज का सहारा लेते हैं। तो बल्क मैसेज होता क्या है कि ये ढेर सारा मैसेज एक समूह जैसे होता है कि हम एक एग्जांपल के थ्रू जान लेते हैं कि जैसे ऊपर लिखा आता है नंबर की जगह पे AD FWR FWT जो भी है इस टाइप से आता है। और इसमें मैसेज रहता है, यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द केबिन क्रू ग्राउंड स्टाफ जॉब इन एयरपोर्ट, वर्क लोकेशन ऑल इंडिया, कॉल बैक इफ इंटरेस्टेड, और एक HR का या फिर जालसाज का नंबर रहता है। तो इसमें हम जॉब चाहिए भाई सबको, तो हम रिप्लाई करते हैं या फिर मेल का रिस्पॉन्ड, इवन आप नहीं रिप्लाई करेंगे तो वो कॉल बैक करके आपको पूरा ऑफर समझाएंगे। तो पहला आते एविएशन पार्ट में क्या समझाया जाता है, तो बोलता है कि आपको 4 स्टेप में लिया जाएगा। तो पहला स्टेप है कि आपको रजिस्ट्रेशन के लिए
तो वो 1500 से 2000 का चार्ज करती हैं। उसके बाद बोलती है अगर आपका यहाँ, उसके बाद प्रॉपरली आपसे एक लिंक शेयर किया जाता है जिस पर आपको टेस्ट लिया जाएगा। तो वो टेस्ट अगर आप पास करते हैं, और आप कुछ भी डाल दीजिए, आप पास कर ही जाएंगे, क्योंकि कोई भी एक मॉक टेस्ट का लिंक आपको शेयर कर दिया जाता है और हम वहाँ पर जियो जान लगाकर उसे पास करते हैं, तो वो क्लियर हो जाएगा। फिर आपसे पूरा डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, मतलब लास्ट डिग्री सर्टिफिकेट और बैंक अकाउंट डिटेल, सारा चीज का एक जीरोक्स मांगा जाता है, जैसे और सब कंपनी में का रूल है। तो उसके बाद ये पहला स्टेप में 1500 से 2000 लेते हैं। उसका दूसरा स्टेप होता है इनका कि वेरिफिकेशन चार्ज हमको चाहिए, मतलब आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने में जो एक्सपेंसेज आएंगे उसका खर्च चाहिए। तो वो 2000 5000 जितना भी वो चाहे मांग सकते हैं। तो इसका चार्ज के बाद बहुत सारे और धीरे धीरे, मतलब आप तो फंस चुके हैं यहाँ पे, तो बोलते हैं इंटरव्यू ऑर्गेनाइज के लिए भी पैसा चाहिए, और ये सब रिफंडेबल है। ये कहने के लिए कि रिफंडेबल है, कुछ रिफंडेबल नहीं होता है सर। मैंने दोस्तों से और बहुत सारे शोध के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो का कोई बहुत ज़्यादा तगड़ा ये विजुअल नहीं है, क्योंकि मैं घर में बैठकर नॉर्मली इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मतलब इसका मकसद यही है कि जो मेरे दोस्तों के साथ या मेरे साथ हो, आगे किसी के साथ ना हो। तो ये प्रोसेस है। उसके बाद आप फंसते चले जाएंगे, कम से कम 50-60 हज़ार रुपया आप डुबो देंगे। और क्यों कोई स्पाइस जेट कंपनी आपको हायर कर लेगी? इवन मैंने बोला ना, आप सीधा सीवी डाल दीजिए, उसमें कुछ मेंशन मत कीजिए कि यू हैव नो स्किल्स, और आपको 50 से 60 हज़ार की जॉब दे देंगी। क्यों देंगी? आखिर यहाँ पर सोचने वाला बात है। तो सावधानी यही है कि इस टाइप को इग्नोर करें। पैसा मांगे, अब बोले कि नहीं चाहिए जॉब, क्या कि 90% फ्रॉड है। हाँ, इवन जेन्युइन होती है, जेन्युइन रूल से अगर कोई बॉन्ड करता है तो क्यों नहीं, बहुत सारी कंपनी है, तो ऐसा नहीं है कि ये। लेकिन अभी फिलहाल 90% फ्रॉड चल रहा है, जो आपको मतलब खुद कॉल करते हैं, और इसमें 50-60 हज़ार आप मिनिमम डुबो देंगे। उसके बाद आपका कॉल नहीं रिसीव किया जाएगा और फंस जाएंगे। इवन आप इसको अगर रिस्पॉन्ड करेंगे तो यो आपको धमकी भी दे सकते हैं कि आपका टोटल डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है, तो आप यहाँ पर सहम जाएंगे और मतलब वहाँ पर डिस्क्लोज करना चाहेंगे। तो इसके लिए है कि आप तो पहले इसमें फंसे नहीं, अगर फंस गए हैं तो निश्चित रिपोर्ट करें। बहुत सारे साइबर सिक्योरिटीज हैं अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में। तो और ये लोग बैंक ट्रांसफर जनरली पेटीएम, फोन पे और मतलब डायरेक्ट वाले में ही ये लोग चाहते हैं कि गूगल पे कर दें, जिससे रिटर्न बहुत मुश्किल से हो पाता है, मतलब नहीं हो पाता है। अगर बैंक से करते हैं तो बैंक फ्रॉड आजकल बहुत एडवांस हो गई है, अगर आपको 3 दिन के अंदर में रिपोर्ट करते हैं अगर डायरेक्ट बैंक से, तो 90% चांसेस है कि वो आपको रिफंड हो जाए। इसलिए वो लोग गूगल पे या पेटीएम ये सब रेफर करते हैं। तो डाटा एंट्री जॉब अभी का टॉप क्लास फैला हुआ है, वर्क फ्रॉम होम। तो इसमें जनरली समझा दिया जाता है आपको कि आपको कॉल आती है, आप मतलब कि आपका सीवी शॉर्ट लिस्टेड हुआ है, आप जॉब तो पहले कॉल आएगी कि आप जॉब में इंटरेस्टेड है, आप बोलेंगे हाँ, तो आपके पास मोबाइल, लैपटॉप या पीसी कुछ होना चाहिए। और बेस्ट सब आते हैं, मोबाइल है तभी तो आप अप्लाई कर रहे हैं। तो बोले ठीक है, वो सब समझा दिया जाएगा। उसके बाद आपको दिया जाएगा कि 600 आपको वर्क है, आप इसको कंप्लीट करना है 90% एक्यूरेसी के साथ। पर पेज आपको 20 रुपीज़ या 25 रुपीज़ दिए जाएंगे। तो मतलब सप्ते का 15,000 हो जाएगा। मतलब आप इसे जोड़े तो मंथली आप 60,000 कमा रहे हैं सिर्फ घर में बैठ के। और उसमें आपको टारगेट रहता है कि 100 में मतलब 600 पेज दिया जाता है एक सप्ते में, उसमें 90% एक रिसर्च जमा कीजिए तो आपको पैसा मिलेगा। भाई क्यों कोई जॉब देगा ऐसा? क्यों देगा आपको? जब आप इस पे क्लेम करेंगे तो बोलेगा आपको के थ्रू कंपनी का बहुत सारा फायदा होगा। तो उसका जेन्युइन प्रोसेस है, बहुत सारा है। तो आपको कॉल करके बुला बुला के नहीं दे रहा, जॉब तो ऐसे ही नहीं मिल रहा है सर, आपको कॉल करके क्यों बुलाया जाएगा? तो ये सब पार्ट बहुत नोटिस करने वाला है। आपको मेल, आपको फिर व्हाट्सएप नंबर मांगा जाएगा, तो मतलब जाल फैलाने का ये मतलब इजी साधन है व्हाट्सएप आजकल। तो उसमें आपको ये जॉब के बोला जाएगा कि आपको कुछ पैसा शुरू में नहीं देना है, लेकिन अगर आपका एक्यूरेसी गलती होता है तो आपको 5,000 समथिंग या 6,000 तक का जीएसटी के साथ ये भरना पड़ेगा। इसके लिए आपको बॉन्ड पेपर भेजा जाएगा व्हाट्सएप पे ही। सारे चीज़ फ्रॉड होते हैं, एक भी इसमें जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है। तो आप बोलते हैं इतना अच्छा जॉब कौन छोड़ेगा, घर पे बैठ के 15,000 20,000 वीकली कमाना है, तो आप एक्सेप्ट कर लेते हैं और सारे इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये भी, अब बॉन्ड साइन करवा लेते हैं।
आप 100% एक्यूरेसी के साथ भी नहीं अगर प्रोवाइड करते हैं, ये किसी न किसी तरह से खोट उसमें निकालते हैं, क्योंकि इसको 5 से 6 हज़ार पहला टर्म में आपको ना, ये 5 से 6 हज़ार नहीं, ये लाखों में जा सकता है, क्योंकि आपसे लीगल होता नहीं है, लीगल बॉन्ड साइन करवाया जाता है वहाँ पे कि अगर आप छोड़ते हैं या फिर एक्यूरेसी कम होती है तो आप पे ना पेनल्टी लिया जाएगा। तो ये आपको निकाल ही देंगे किसी न किसी तरह से पेनल्टी वाला पार्ट। तो इसमें आपको एक मतलब पोस्ट के थ्रू आपके यहाँ एक नोटिस भेजा जाता है कि आप ऐसा ऐसा बॉन्ड तोड़े हैं, तो उसके बाद फिर आप परेशान होंगे कि मेरे पर केस हो गया है, बॉन्ड तोड़ दिए हैं ये वो। तो ये कॉल बैक करेंगे कि मैं आपका बॉन्ड दबा दूंगा, ये केस आप इतना पैसा भेजिए। तो ये मतलब कंटिन्यूसली पैसा आपसे वसूलते रहेंगे, क्योंकि आपको कोई भी केस से बचना चाहता है और बचना भी चाहिए। तो बट यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि सारे वो जो आते हैं आपके पास नोटिस कोर्ट से, वो सारे फेक होते हैं। तो यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है, आप हिम्मत से थोड़ा शर्म को दाब के कि लोग क्या कहेंगे या क्या है, आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाइए और सारी चीज़ को रिपोर्ट करवाइए, इससे इनका मनोबल घटेगा। तो ये पार्ट है थर्ड पार्ट है बिग 4 MNC कंपनीज। तो ये तो मैंने मेंशन कर दिया कि आपको हुलुलु कंपनी का नहीं दिया जाएगा, ABC कंपनी का नहीं दी, कोई भी वर्ल्ड क्लास कंपनी का दिया जाएगा। तो वर्ल्ड क्लास कंपनी इवन तो मैं अभी बोल रहा हूँ TCS एक बहुत ये है उस, तो इसमें क्या होता है कि कोई भी जॉब प्रोवाइड साइट का मकसद गलत नहीं होता है, लेकिन बस इसका यूज है, क्योंकि उस पर हम भी डाल सकते हैं कि जॉब कि मेरे यहाँ इतना वैकेंसी है, हम जेन्युइन डाल दें या फेक डाल दें वो क्या पता उसको। इसके लिए स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, ये जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स लेते हैं कि हम आपको जॉब प्रोवाइड करते हैं, आपका हम टोटल रेज्यूमे ओपन कर देते हैं कि आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो गलत नहीं है ये सब। इवन आपको MNC में सबसे अच्छे एक ऑफर आया था किसी फ्रेंड का अशोक लेलैंड में। तो अशोक लेलैंड बहुत बड़ी कंपनी है कोर की, तो इसमें जॉब क्यों देगा, गलत मेल था, सब कुछ था, आपसे कुछ नहीं किया जाएगा, मतलब पूरे प्रोसेस लिया जाएगा, टोटल डॉक्यूमेंट्स, तो ये सब अच्छे साइट से कवर कर लेते हैं आपके रेज्यूमे को, और जानते हैं कि आपको जॉब चाहिए, तो बस अपना चाल खेलते हैं और पॉकेट गर्म करने का उपाय लगा लेते हैं हम ही लोग से। एक तो हम लोग का पॉकेट ऐसे ही गीला पड़ा रहता है, तो उसके बाद बैंक जॉब चला हुआ आजकल, तो आपको बुलाया जाएगा, बस इसमें भी सेम सारा प्रोसेस है कि आपको इतना देना पड़ेगा स्टार्टिंग में, ये वो आप इसमें फंस के रह जाएंगे। और क्या बताया जाए, इतना इनफ है समझने के लिए। तो मतलब सीधा सा है कि अगर आप पहला तो आप रिस्पॉन्ड ना करें अगर बिना डोमेन के कंपनी के हैं, आप प्रॉपर रिसर्च करें, और पैसा लेकर जॉब अगर कोई दे रहा है तो सावधान हो जाए, कि मतलब वहाँ डूबने का आप 99% चांस है, 10% हो सकता है कोई जेन्युइन भी हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टू है या फ्रो है पार्ट, इसका कुछ गुण है तो कुछ कर्स है, तो सिक्का का पहलू है। तो 90%, लेकिन आजकल ये आ डाटा एंट्री जॉब से एकदम बच के रहिए, एविएशन जॉब तो एकदम ना कीजिए। पूरा जाइए आप, अगर कोई को अच्छा ऑफर देता है उसके साइट पे जाके आप कंफर्म कर लीजिए। तो इसको इग्नोर करना है, अगर आप फंस चुके हैं इस सब प्रॉब्लम में तो डरिए नहीं, इसका मकसद होता है डरा के पैसा खींचना। तो डरने के बजाय आप हिम्मत करके टोटल डिटेल के साथ अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाएं, साइबर सिक्योरिटी के साइट पर डालें, ओपन आ जाए, कम से कम जो आप फेस कर रहे हैं मतलब आगे कोई ना फेस करें। इस वीडियो का मकसद सिर्फ इतना ही है कि आगे जो मेरे सर्किल में या मेरे दोस्तों के साथ हुआ या फिर आम दिन जो इसके साथ हो रहा है उसके साथ ना हो, ये आप अपने फैमिली मेम्बर दोस्तों के ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं हो सकता है कुछ अटैचमेंट डाल रहा हूँ, इसमें कुछ स्क्रीनशॉट डाल दिया जाएगा यहाँ कि किस टाइप का आती है, मतलब जॉब नोटिफिकेशन फेक स्पेशली। और इवन अगर पॉसिबल हो पाया तो हम इसमें कुछ कॉल रिकॉर्ड भी डालेंगे जो कि फेक प्रोवाइडर द्वारा है। तो थैंक यू, अगर ये बेनिफिशियल आपको लगता है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इस टाइप की जो भी फ्रॉड या इस टाइप की जो भी पार्ट आएंगी मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपको इन्फॉर्म करते रहूं कि मतलब आप इस किसी ट्रैप में ना फंसे। हैव अ नाइस डे, मस्ती कीजिए।
some screenshots are done. है ना? जी मैम। ओके, देखो आपके पास क्या है कि यहाँ पे दो ऑप्शन है आपके पास अप्लाई मतलब जाने के लिए। यहाँ पे क्या है कि ग्राउंड स्टाफ प्रोफाइल है। ग्राउंड स्टाफ में आपका जो वर्क होता है बैक ऑफिस का, फ्रंट ऑफिस, डेटा एंट्री, अकाउंट और मैनेजमेंट, ये वर्क होता है आपका ग्राउंड स्टाफ का। एयर टिकटिंग में आपका टिकट बुकिंग, टिकट कैंसिलेशन, चेकिंग, ये वर्क होता है आपका एयर टिकटिंग का। ओके, यस मैम। हाँ जी। कैबिन क्रू में आपको ट्रबल करना होगा प्लेन के अंदर, आपको सर्विस प्रोवाइड करनी होती है पैसेंजर को, ये वर्क होता है आपका कैबिन क्रू का। ओके जी मैम। हाँ जी, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, अब आपका रह गया मैकेनिकल। क्राफ्ट मेंटेनेंस में आप जा सकते हो। ठीक है, वो ऑप्शन प्रोवाइड किया जाएगा मैम? ऑप्शन प्रोवाइड किया जाएगा, हाँ ठीक है मैम। ठीक है, तो आप इसमें सी में भी जा सकते हैं। अभी मैं आपको ग्राउंड स्टाफ और एयर टिकटिंग के लिए मेल कर दूंगी। ठीक है, एंड मैं आपको बताना चाहूंगी डियर, देखो हमारे पास जो वैकेंसी है ये अवेलेबल है। ठीक है, लोकेशन जो है आपका, ठीक है, पटना है। पटना में जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यस मैम, फाइन। लोकेशन आपका पटना है। पटना में जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। कंपनी जो है वो स्पाइसजेड है। कंपनी की साइड से आपके इंटरव्यू होंगे, 3 राउंड होंगे। फर्स्ट आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। ऑनलाइन टेस्ट के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, ऑनलाइन टेस्ट वाली आपके मेल के थ्रू होगा। सेकंड आपका टेलीफोनिक होगा एंड थर्ड फेस टू फेस होगा आपकी लोकेशन में। ओके ओके मैम। या एंड ईयर आप हमारे थ्रू अप्लाई करते हैं तो ये जो वैकेंसी है यहाँ पे क्या है कि आपकी स्टार्टिंग जो सैलरी होगी वो अराउंड 28,000 होगी। कंपनी की तरफ से आपको फुल अकोमोडेशन एंड बोथ साइड कैब फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। ओके ओके मैम। हाँ जी, एंड ये जो वैकेंसी है ये क्या है कि ये चार्जेबल है। यहाँ पे आपको कुछ अमाउंट पे करना होता है इंटरव्यू से पहले 2,000 का। आप कंफर्टेबल रहेंगे 2,000 का अमाउंट पे करने के लिए? यस मैम। या ये आपका सिक्योरिटी अमाउंट होता है डियर। अगर आप सिलेक्ट होते हैं वेल एंड गुड, नहीं होते हैं तो ये अमाउंट आपका रिफंड हो जाएगा विद इन 3 वर्किंग डेज में। ओके ओके। हाँ जी, तो अभी मैं आपको एक मेल सेंड कर रही हूँ, आप मुझे अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर दो। जैसे कि आपके ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर मार्कशीट है तो आप वो सेंड कर देना, अदरवाइज आप ओके ओके मैम। ठीक है, सेंड कर देना। ठीक है, अपना फोटो एंड ID प्रूफ ओके आप चेक कर लो ईमेल, और डॉक्यूमेंट सेंड करने के बाद आप अपना फर्दर प्रोसेस कर लेना। ओके ओके मैम, थैंक यू। वेलकम।